मेरे माता पिता भी आनंद की जिंदगी जिए, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सभी के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी ना हो। परंतु जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहा हो, वो अमीरी के इतने बड़े बड़े सपने देखे, तो हम तो यही कहेंगे कि ये सपने शेख चिल्ली के सपने से ज्यादा और कुछ नहीं है। अरे जितनी औकात है उतने ही पैर फैलाना चाहिए। परंतु इच्छा थी, उसने अपनी बात अपने यार दोस्तों से, मिलने जुलने वालों से शेयर की कि मेरी ऐसी इच्छा है, कोई उपाय बताओ। उसने कहा कि गांव के बाहर एक फकीर रहता है, वो अमीरी का आशीर्वाद देता है और उसके आशीर्वाद से कई लोग अमीर हो गए, तुझे भी उनके पास जाना चाहिए। उसने कहा यदि ऐसी बात है तो आज ही सही। वह उस फकीर के पास, उस संत के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है कि अमीरी का आशीर्वाद लेने आया हूं और सुना है कि आपने बहुतों को आशीर्वाद दिया है और जिसको दिया है हकीकत में उसने अमीरी का आनंद लिया है। बोले ठीक सुना है, तो बस मुझे भी आशीर्वाद दे दो। बोले आशीर्वाद, परंतु एक काम करना पड़ेगा। नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, इन पत्थरों में एक ऐसा चमत्कारिक पत्थर है जो तुझे मिल जाए तो दुनिया का तू सारा लोहा सोने का कर सकता है, अमीर हो सकता हो। उसने कहा कि संत श्री बात तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पत्थरों में उस पत्थर को कैसे ढूंढूं? एक दो हो तो समझ में आता है, हजारों लाखों की संख्या पत्थरों की। पत्थरों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाएगी, पत्थर ना मिला तो। संत ने कहा चल तेरी समस्या का समाधान कर देते। इतने सारे पत्थर हैं, सभी पत्थरों की तासीर ठंडी है, लेकिन जो वो चमत्कारिक पत्थर है उसकी तासीर गर्म है। जो पत्थर गर्म हो उस पत्थर को ढूंढ ले। उसने कहा तो फिर भी ठीक है, ढूंढते। उसने कोशिश की, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन निकल गए, जितने पत्थरों को छूता सारे पत्थर ठंडे। उसे लगा ऐसे तो काम चलेगा नहीं। बोले एक काम करते हैं, जितने ठंडे पत्थर हों सारे नदी में, समुद्र में डाल देते। ठंडे लगेंगे समुद्र में डालते जाएंगे, पत्थर कम होते जाएंगे, अपने आप गर्म पत्थर मिल जाएगा। उसने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला। फिर क्या था, चालू काम। रोज घर से आता, घंटे 2 घंटे 4 घंटे नदी किनारे बैठता, पत्थर उठा, ठंडे लगते फेंकता, ठंडे उठा के फेंकता, ऐसे करते। पत्थर कम होने लगे, लेकिन अभी भी वो गर्म पत्थर ना मिले। दिन पर दिन गुजरते गए, संत पर विश्वास था और काम भी कर रहा था कि आज नहीं तो कल वो पत्थर मिलेगा। परंतु पत्थर फेंकने की आदत पड़ गई थी। पत्थर फेंकने की, पत्थर उठाता फेंकता, पत्थर उठाता फेंकता, रोज घंटे 2 घंटे पत्थर फेंकने का ही काम था। भूल ही गया था मैं ठंडा गरम देख रहा, भूल ही गया। महीनों निकल गए थे, सालों निकल गए थे, पत्थर फेंकते फेंकते। एक दिन पत्थर हाथ में आया और फेंका। जैसे ही फेंका उसको लगा यार जो पत्थर फेंका वो तो गर्म था, वो तो गर्म पत्थर था और मैंने उस गर्म पत्थर को फेंक दिया। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और पानी में फेंका है, बाहर फेंका होता दौड़ के उठा लेता। अब पत्थर मिलना, बाहर से पत्थर को ढूंढना समझदारी है, लेकिन पानी के भीतर तो अब तो वो पत्थर भी ठंडा हो गया होगा। अब क्या करूं? हाँ, हम सब लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते। गुरु आपको ज्ञान भी दे देता है, रास्ता भी बता देता है, परंतु जो रास्ता बताता है वो रास्ता तुम्हारे लिए आदत बन जाता है।
जैसे माला गिनना आदत बन गई, गिन रहे, चल रहे मोती, खिसक रहे मोती, 5, 10, 15, 20, 25 माला फेर लेते हैं हम दिन भर में, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आदेश करो, आज्ञा करो, खिसक रहे। परंतु इस आदत में क्या होता है, जो गर्म पत्थर होता है वो भी नदी में फेंक दिया जाता है। जो अवसर है वो गर्म पत्थर है, जो अवसर है वो गर्म पत्थर है। गर्म पत्थर हमारे हाथ में आता है, अवसर हमारे हाथ में आता है, लेकिन हम उस अवसर को गवा देते। इसी कारण से जो हमारे जीवन में घटना चाहिए, जो हमारे जीवन में होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। प्रत्येक कल एक अवसर बन करके आता है, प्रत्येक कल एक अवसर बन करके आता है, लेकिन हम किसी भी कल का उपयोग नहीं कर पाते। अवसर बन करके आने वाला कल एक दिन कल हो जाता है, चला जाता है। साथियों, संसार में, इस धरती में, इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे अवसर नहीं मिलता है। कोई? सबको अवसर मिलते हैं, आप उसका लाभ ना लो, ये आपकी गलती। ऐसा तो है नहीं किसी मेरे लिए ही कल सूरज उदय होने वाला, ऐसा है क्या? ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए ही सरिता बहने वाली, ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए ही फूल खिलने वाले हो, मेरे लिए ही फल लगने वाले हो, ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए ही कल पक्षी चहचहाने वाले हो, मेरे लिए कल मोर नाचने वाले हो, मेरे लिए ही कल सुगंधित हवा बहने वाली हो। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए समान रूप से सूरज निकलता है, सबके लिए फल फलते हैं, सबके लिए फूल खिलते हैं, सबके लिए खुशबू बहती है, सबके लिए सरिता कल कल करके आगे बढ़ती है, सबके लिए। अब तुम नदी किनारे पहुंच जाओ और बाहर ही बैठे रहो, अब नदी तुम्हारे हाथ पकड़ करके, पैर पकड़ करके जबरदस्ती अपने भीतर थोड़ी उतारेगी कि चल आगे नहा ले। डूबना तो तुम्हें पड़ेगा, डुबकियां तो तुम्हें लगानी पड़ेंगी, छलांग तो तुम्हें लगानी पड़ेंगी, पानी के भीतर तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अवसर मिलता है, आदमी फायदा नहीं लेता। थाली तुम्हारे सामने परोस दी गई, अब तुम्हें नहीं खाना है तो क्या करे? रोटी अपने आप उठे टूटे तुम्हारे मुख में जाए और पेट में घुस जाए, ऐसा करेगा? थाली सामने आ गई है, तोड़ना आपको है, सब्जी में लगाना है आपको है, मुंह में ले जाना है आपको है, चबाना है आपको है, गुटकना है आपको है, ये सब आपको करना पड़ेगा। अवसर मिलते हैं, उसका लाभ आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये आपको पता है। प्रत्येक सूर्योदय प्रत्येक देशवासी के लिए अवसर बन करके आता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सूर्योदय के पहले उठ करके सूरज का इंतजार करते हैं, सूरज का स्वागत करते हैं, सूर्योदय को देखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सूरज को निकले हुए घंटों हो जाते हैं फिर भी उठने को राजी। अब इसमें सूरज का दोष क्या है? दिन निकल गया है, तुम आंख ना खोलो तो गलती किसकी? सूरज की या तुम्हारी? बोलो, तुम्हारी गलती है। नल आ गए हैं, नल आ गए हैं, तुम पानी ना भरो तो गलती तुम्हारी या आपकी है। ये मान के चलिए, अवसर का लाभ हमें खुद को लेना है। जब जब समय मिले, जब जब अवसर मिले, सबसे पहले हमें अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए। इस मौके को मैं छोड़ने वाला नहीं। आप देखिए, आप यदि उस अवसर का लाभ लेंगे तो आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी, आपकी जिंदगी बहुत सुंदर होगी।
इसलिए उस युवक ने आदतन पत्थर फेंकने की आदत ठंडे के साथ गर्म भी फेंक दिया, और जैसे ही फेंका एहसास हुआ, फिर पछतावा हुआ। पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। अब क्या फायदा है, समय गुजरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। आपकी ट्रेन की फ्लाइट की टिकट है, टाइम भी लिखा है, कितने बजे ट्रेन छूट जाएगी, कितने बजे फ्लाइट उड़ जाएगी, लिखा है उसमें। और आप होशियारी में 6:20 की ट्रेन है और 6:15 पे 17 पे घर से बाहर निकलो। कहा मैं तो पहुंच जाऊंगा, पहुंच तो जाएगा, लेकिन स्टेशन कहां पहुंचेगा? स्टेशन पहुंच जाएगा, लेकिन ट्रेन तुझे मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। हमारे साथ ऐसा हो रहा है या हम ऐसा कर रहे हैं, अवसर का लाभ नहीं ले पाते। आज ही गौतमपुरा से महिला मंडल आए, गौतमपुरा से महिला मंडल। गौतमपुरा बहुत बड़ी समाज तो है नहीं, 15-17 घर की, और यदि इसमें 8-9 महिलाएं आ गई तो हो गया, हर घर से एक का प्रतिनिधित्व है। और उसमें अवसर का फायदा उठाया हमारे दिलीप बाबू ने। क्या जा रही थी महिला मंडल, आ गए साथ में कमंडल। क्या लाभ लेने की बात है, किसकी बात है? यदि अवसर मिलता है तो महिला मंडल के साथ भी चली, अन्यथा मैं सोचूं मैं महिला मंडल के साथ क्यों जाऊं, अच्छा लगेगा कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी में तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। अवसर मिले और उसका लाभ हमारे द्वारा लिया जाना चाहिए। लो, ये है अवसर का लाभ लेना। हो सकता है आपने और भी लोगों को बोला हो, और भी किसी से कहा हो कि तुम भी चलो, आप भी चलो, ऐसा कहा हो, लेकिन सामने वाले कहने नहीं आज तो नहीं हो सकता है, मैं नहीं जा सकता हूं, मेरे बस का नहीं है, आज काम बहुत सारे हैं। लोग ऐसा बोल भी सकते, पर जो अवसर का फायदा लेता है वो ऐसा। जामवंत ने हनुमान जी से पहले अंगद से कहा था कि लंका जाओ, सीता की खबर लेकर के आओ। लेकिन क्या हुआ? अंगद ने कहा ताश्री में जा सकता हूं लेकिन आ नहीं सकता, मेरे पास जाने की ताकत तो है लेकिन लौट करके आने की ताकत नहीं। कोई बात नहीं, अंगद को मनाया नहीं, बोला अवसर दिया लेकिन उसने मना कर दिया। हनुमान से कहा कि हनुमान तुम्हें जाना है, तुम में वो ताकत है कि तुम लंका जाकर के मां की खबर ला सकते हो। जैसे ही हनुमान से कहा, हनुमान तैयार। हनुमान तैयार हो गए, श्री राम का आशीर्वाद लिया और तत्क्षण निकल भी गए। मां की खबर भी ली, मां को खबर भी दी, लंका की खबर भी ली, लंका को खबर भी दी और वापिस भी आ गए। क्या? और वापिस भी आ गए। देखना है आप, उसका सदपरिणाम आज सारे देश में राम जी से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर। क्या आपने सुना कभी कि कोई भक्त राम चालीसा पढ़ रहा हो? आपने सुना हो कहीं कि राम चालीसा पढ़ रहा हो? कोई राम चालीसा नहीं पढ़ता। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले करोड़ों में मिल जाएंगे। कितने में? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। बाबा तुलसीदास ने सबसे पहले चालीसा की शुरुआत वहीं से हुई। सबसे पहले बाबा तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखा, फिर उसी तर्ज पर बहुत चालीसा बने, उन्होंने लिखा। अंगद यदि मना नहीं करता तो, अंगद यदि अवसर का फायदा ले लेता तो क्या होता? आज हनुमान के स्थान पर अंगद के मंदिर होते।
आज हनुमान चालीसा के स्थान पर अंगद चालीसा पढ़ा जा रहा होता। अवसर चूका, गया अंगद, दूसरी बार गया। कब गया? दूसरी बार गया। वहां जाकर के दम खम सब दिखाया, अपना पांव जमाया, उठाया, वापिस आया, सब कुछ दिखाया। परंतु दूसरी बार का कोई मजा नहीं होता। फर्स्ट होता है। क्या? फर्स्ट होता है। और हनुमान जी पहली बार गए, पहली बार सब कुछ करके आए, तो आज ऐसा दूसरी बार तो अंगद गया और तीसरी बार तो पूरी सेना भी गई, सबको ये, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। एक समय सबसे पहले टीवी में तरुण सागर जी के प्रवचन आना चालू हुए। किसके? तरुण सागर। लोग ऐसे सुनते थे जैसे लोग रामायण महाभारत देखते थे वैसे। बिल्कुल जीटीवी पे आता था, टाइम होता था सुबह 9 बजे, सारे के सारे लोग कहते भैया अभी रुक जाओ, अभी तरुण सागर जी के प्रवचन आ रहे हैं, वो सुन रहे हैं। वो फर्स्ट था। क्या था? पहली बार यदि टीवी पर कोई आया प्रवचन लेकर के तो तरुण सागर जी आए, और वही वजह थी कि 120 देश तरुण सागर जी महाराज को जानने लगे, पहचानने लगे। फर्स्ट। और अब तो ना जाने कितने सारे लोग आ रहे हैं। कौन सुन रहा है? कौन सुन? दिन भर साधु संत बोलते हुए नजर आते हैं। एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, लेकिन वो नहीं हो सकता जो तरुण सागर जी कर गए। क्या? एक टाइम था जब रामानंद सागर ने रामायण बना करके प्रस्तुत की। देखो सही, जब रामायण आती थी 9 से 10, 1 घंटा सारा देश में कर्फ्यू लग जाता था। पहले टीवियां कम थी तो लोग दूसरे के घर में जाकर के ऐसे देखते थे। हिंदू लोग तो दीप धूप अगरबत्ती लेकर के सीफल फोड़, जय श्री राम बोल करके सीफल भी फोड़ते थे टीवी के सामने। जब मैं पुष्पगिरी में था, मेरे सानिध्य में पुष्पगिरी महोत्सव था, मैं राम कथा कर रहा था वहां पर 8 दिवसीय। उसमें अरुण गोविल मुख्य अतिथि बनकर के आए थे। अरुण गोविल मुख्य अतिथि बनकर के आए थे, जो राम बने थे। और ये बाप रे बाप, वो तो पैंट शर्ट में आए थे अरुण गोविल जी, लेकिन लोगों को पता लग गया राम जी हैं, लोग उनके ही पांव पड़ने लगे, अरे राम भगवान, राम भगवान, राम भगवान। ऐसी आस्था उस समय देखो आप। तो इस प्रकार से आज की तारीख में 24 घंटे सीरियल आते हैं, धार्मिक भी आते हैं, सामाजिक भी आते हैं, दुनिया भर के आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं। अब टाइम कहाँ है आदमी के पास? जो चल गया सो चल गया, बाकी कोई देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं। अन्यथा पहले दूरदर्शन, DD1 और नेशनल, बस यही 2 ही, दूसरा ऑप्शन ही नहीं था, रिमोट ही नहीं था साहब। क्या? रिमोट ही नहीं था। अब तो जो आ रहा है देखो। पहले ऐसी स्थिति, अब लगातार एक भी कार्यक्रम आदमी पूरा नहीं देख पाता, लगातार रिमोट से चेंज ही होता रहता है। बोलो हाँ या ना? इतनी सारी टीवियां, इतने सारे चैनल, इतने सारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, आदमी क्या देखे, क्या करे? पहले कोई ऑप्शन नहीं था। नेशनल टीवी पर आपको वो देखना है तो ये देखना है। बुधवार के दिन चित्रहार आएगा तो आदमी 2-4 गाने सुन ले, उसका एक मजा अलग रहता था। हम उस समय अपने की समय की बात बता रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा उस टाइम पर ये चलता था। लोगों को क्रेज रहता था, बुधवार शुक्रवार को आज चित्रहार आएगा, लोग उस पर बैठ जाते थे। ये सब बातें। रविवार शनिवार को पिक्चर आती थी, लोग उस पर खुश हो जाते थे, आज पिक्चर आने वाली है। अब ऐसे चैनल हैं 24 घंटे देखो, क्रेज खत्म हो गया। फर्स्ट होता है, फर्स्ट। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जब भी आपको अवसर मिले उसका लाभ लेना है। अब ये तो हुई इतने सारे उदाहरण। दूसरा उदाहरण लो आप, सची इंद्राणी का। वो पहला दर्शन भगवान के करती है। किसके करती है? उसके बाद दर्शन करने वाले तो सबको मिल जाता है, 100 धर्म से लेके जितने भी लोग होते हैं सब। पहला दर्शन कौन करता है?
सच इंद्राणी कौन करता है? बोलो ना, पहला फर्स्ट दर्शन। और जैसे ही फर्स्ट दर्शन करती है उसी समय अपने स्त्रीलिंग का छेदन कर देती है। कमाल, फर्स्ट दर्शन का प्रभाव। अवसर किसको मिला? सची को। तो ऐसे ये अवसर लिए जाने चाहिए। जब जब अवसर मिले उसे गवाना नहीं है। तो रोज का सूर्योदय हमारे लिए अवसर बन करके आता है। रोज की ठंडी शीतल सुगंधित हवाएं अवसर बन करके आती हैं। अब तुम सुबह उठ करके वॉक पे जाओ ना, तो वो हवाओं का आनंद कहाँ से मिलेगा? वो खुशबू का आनंद कहाँ से मिलेगा? वो तितलियों का उड़ना आप कैसे देख सकेंगे? वो फूलों का खिलना कैसे आप महसूस कर सकेंगे? वो भौरों का गुनगुनाना कैसे आप रियलाइज कर सकेंगे? विचार तो करो। अब तुम्हारी गुड मॉर्निंग 10 बजे होगी तो तुमने तो अवसर गवा दिया। अवसर मिला और आपने देखा। सही टाइम पर मंदिर पहुंच जाओ तो अभिषेक देखने मिलता है। अब 12 बजे जाओ तो भगवान भी देखने मिले ना मिले कोई जरूरी। टाइम पर पहुंचो तो अभिषेक देखने मिलता है, और टाइम पर ना पहुंचो तो भगवान भी देखने नहीं मिलते हैं। इसलिए अवसर की बात है। किसकी बात है? तो आपसे थोड़ी सी बात मैंने की है। जब जब अवसर मिले उनका लाभ हमें लेना, अन्यथा हाथ में आया हुआ गरम पत्थर आदतन फेंक दिया जाता है और बाद में सिर्फ पछतावा होता है। पत्थर का मतलब है अवसर आपके हाथ में आया, आप उसका लाभ लें। बस इतनी ही बात। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। गुरुदेव जय महावीर।